हंस रहे कैसे? कौन सी अच्छी है? चले हाथ लगाए, आ जाओ। वो देखो, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज है 3 जून और मेरी छुट्टी का ये तीसरा दिन है। तो मैंने सोचा कि भाई कुछ हमारे जो डेली की एक्टिविटी है वो थोड़ी बहुत डाल दूँ मैं। तो दोपहर के कोई 2 बजे हैं, नाश्ता वाश्ता करके राइस होकर मैं आया हूँ छत पे। अब छत पे क्यों आया हूँ? एक तो शुक्र अल्लाह का कराची में गर्मी का जो रेशो है वो कम हुआ है। बादल छाए हुए हैं, हब्स है, लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं छत पर आया हूँ वो इस वजह से आया हूँ क्योंकि मुझे धोने हैं अपने शूज़। क्योंकि स्कूल्स की जो है वो ऑफ हो चुका है, तो मैं शूज़ इतना रूटीन में पहनता नहीं हूँ। मैं ज़्यादा स्लीपर पे ही कंफर्टेबल होता हूँ। शूज़ में सिर्फ अपने बाहर के कामों के लिए रखता हूँ, लाइक स्कूल जाना या फिर कोई और कहीं और जाने वगैरह के लिए। और 2 शूज़ ऐसे हैं जिनको मुझे साफ़ सुथरा करके उसको वापस पैक करके रखना है, और 2 महीने के बाद जब स्कूल या फिर जो रूटीन से स्टार्ट होगी उसके लिए मुझे निकालने हैं। तो मैंने उसको कल धोने के रखा था, उसको धोते हैं। ये मेरी लाश, मेरी नहीं, एक लाश है हमारे घर में, वो है। इसको मैंने कल या परसों, परसों नहीं तरसों बनवाया, फिर ये लीक हो गया। अब ये लीक हुआ है, पता नहीं गैस का प्रेशर कम है, नहीं पता। मैं, लाश है भाई। तो अभी वेट कर रहे हैं, उस बंदे ने बोला आकर मैं चेक करता हूँ लाश। आइए जूते देखते हैं। ये मैंने कल सुबह भिगो दिए थे, इसमें से देखो कितना पीलापन निकला है। ठीक है। अच्छा, मुझे आप लोगों से पूछना था कि ये जो जंग के निशान लग जाते हैं, इसका कोई रिमूव करने का तरीका होता है? ये देखिए जंग के निशान है, ये पीला पड़ रहा है, लेकिन इसकी पॉलिश है मुझे पास, मैं इसको पूरा साफ़ कर दूंगा। और ये मेरे स्नीकर्स हैं, बहुत कंफर्टेबल हैं, मुझे बहुत पसंद है। तो इनको ये धोकर मुझे दोबारा पैक करके रखने हैं। तो बस इसको साफ़ करने के लिए मैं ऊपर चढ़ा था। और आप लोगों से पूछना है, प्लीज़ ये बता दें अगर ये जंग के निशान हटने का कोई तरीका होता है तो मुझे बता दें। थैंक यू। इसको साफ़ सुथरा करके सुखाते हैं। तो भाई ये सच सवर के सुखाने के लिए मैंने रख दिए। ये एक और लाश पड़ी हुई है, यम्मी के रूम की लाश है, इसके साथ भी वही मसला है। अब चलते हैं नीचे, थोड़ी देर के बाद ट्यूशन जाएंगे। कॉमर्स के बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट हैं, उनकी तैयारी करवाएंगे। माशाल्लाह बकरा ईद का सीज़न अपने ज़ोरों शोरों पर है। और माशाल्लाह ये देखें कुर्बानी के जानवर हर तरफ, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत प्यारे जानवर, खूबसूरत जानवर आ चुके हैं इलाकों में। इस साल जो वो हम कुर्बानी नहीं कर पा रहे, कुछ दूसरे अमूल हैं, हमें वो रिजॉल्व करने, इंशाल्लाह वो भी आप लोगों के सामने मैं ले आऊँगा। इंशाल्लाह अगले साल अल्लाह ने चाहा तो दिल भर के जिस तरह से कुर्बानी करते हुए हैं निश्चय करेंगे। और अभी मैं आ गया हूँ सेंटर, एग्ज़ाम्स चल रहे हैं बच्चों के, तो उनकी भी तैयारी ज़रूरी है। तो के लोड कम है, लेकिन है तो सही। देखो ये पहले से मौजूद है यहाँ पे। चलो भाई छुट्टी हो गई आप लोगों की, चलो। और हमारा कमाऊ पुत भी मौजूद है आज, क्यों आया था गलत? हाँ गंजे। तो भाई अभी थोड़ा सा कोचिंग का माहौल लाइट है, तो पता चला कि लाश को ठिकाने के लिए लगाने के लिए कुछ लोग आए। लाश तो आपको पता है मैं किसको कह रहा हूँ आजकल, एयर कंडीशन को। तो रिपेयर करने वाले हैं, तो ज़रा उनको जाके देखें। फिर उसके बाद मुझे चांदनी चौक जाना है, मैंने वहाँ पे मोबाइल बनवाने के लिए दिया था एक, तो उसको जाके देखना है, उसको पिक करना है वहाँ से। फिर आते हैं यहाँ पे क्लासेस कंटिन्यू करना है। फिर तसलसल थोड़ा सा ईद तक स्लो रहेगा क्लासेस का सेंटर में। तो अपने सारे अमूल्स जो है, अमूल्स के सारे अमूल जो है वो मैं अपने ठिकाने लगा दूँ, सारे काम अपने निपटा दूँ। खैर कोशिश हर साल की तरह इरादा की है कि जिम भी जाऊँ। बस सही हो गई हमारी। अभी लाइट है नहीं तो क्या चेक करें इसको, मसला है कि लाइट नहीं होती। और यहाँ पर हमारी शहज़ादी सो गई है, इसको मुझे जानवर दिखाने ले जाने थे, लेकिन ये सो गई है। ठीक है, उठेगी तो ले जाएंगे। वेंटूरी आप चल रही हो मेरे साथ? नींद आ रही होगी ना, जल्दी उठी है वो।
तो भाई शोएबा के साथ निकले हम लोग बाहर, और शोएबा ने बड़े कूल कपड़े पहने हुए हैं, इसको ड्रेस चेंज ही नहीं करना, तो लग रही गर्मी। चलो हाथ लगाओ, आ जाओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कौन सी अच्छी है? चलें हाथ लगाएं, आ जाओ आ जाओ, प्यार करके आते हैं, आ जाओ। ओए ये तो गाय है, ये काव है, ये भी काव है, नहीं ये बुल है। हाथ लगाओ। डरती है लेकिन सौदा नहीं डरती हमारी। हाँ चलो अब इसको हाथ लगाएं, इसको लगाएं हाथ, जाओ। ये बैठा हुआ कुछ नहीं करेगा, जाओ लगा। वो देखो अंकल कैसे लगा रहे हैं, देखो। ओ ये भी है, देखो। तो भाई ये हैं हमारे एरिया के जानवर। शोएबा मेरे साथ है। शोएबा ने आज हिम्मत करके जानवर को हाथ लगा दिया। हाँ आपको लेकर दूँ? ये वाला चाहिए? कौन सा वाला? ये वाला ब्राउन वाला या वाइट वाला? हाँ अच्छा, ये इसको यहाँ लगा हुआ है, ये मोड़े वाला कह रही है। तो भाई लव चाय विथ मलाई, और क्या चाहिए? चले तो भाई हमारा काम हुआ ख़त्म कोचिंग से। अब जा रहे हैं हम दोबारा चांदनी चौक, क्योंकि वो शॉप बंद थी जहाँ से मुझे मोबाइल लेना था। अब दोबारा जा रहा हूँ चांदनी चौक की तरफ, ताकि मैं मोबाइल पिक कर सकूँ, फिर जाऊँगा घर। बच्चों को जानवर दिखाने ले जाने, कमिटमेंट है दोनों से मेरा। चलो बहुत प्यारा ऊपर वाला लेकर आया, उसका बीमार, जुबान लाया, जुबान का बीमार, जुबान का इंजेक्शन भी पहना, क्या देखना है? दिखाओ। कुछ नहीं करेगा, देखो कुछ नहीं करेगा, वो भी कुछ नहीं करेगा, प्यारा है ये भी, देखो। कौन मारेगा? नहीं मारेगा, वो खेल रहा है, वो समझ रहा है उसको खाना खिला रही हो। हाँ ये अभी इसने सारी घास खराब कर दी है ना, नहीं खाएगा, देखो ना पोटी कर दी बदमाशी। आओ मैं दिखाता हूँ आपको, देखो। यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे पीछे। हाँ मैं दूँ? क्या हुआ, डर लग रहा है? ये देखो, अच्छा इसको लगाओ पीठ पे, पीठ पे लगाओ, आ जाओ यहाँ पे लगाओ। कुछ नहीं करेगा सौ, कुछ नहीं करेगा। ये देखो लगाओ मुझे, आ जाओ आ जाओ, इधर आओ मेरे पास। आओ। ओ सो गया, ये बदमाश। देखो हंस रहा है कैसे? नहीं मैं घर जाऊंगा। नहीं बस। ये अल्लाह ताला ने इसका डिज़ाइन ऐसा बनाया है। पहले ये देख लो। हाँ आओ उधर से देखते हैं, आ जा मिदू कैसे देखो। ओए कुकर्स भी हैं, ओए कुकू भी हैं। मिदू ये क्या है? अंदर चलें? अंदर चलेंगे तो डरेगा कौन बेटा? आपको तो डर लगता है। चलो आ जाओ, मिदू को अंदर लेकर जाने सौदा हम लोग। अच्छा उस वाली गाय पे चले, आ जाओ सौदा, उस वाली गाय पे चले सब। मिदू कह रही है आ जाओ, आओ
भाई मिद्धू कह रही है तो उस वाली गाय पे चलते हैं, ठीक है। कौन सी वाली गाय पे? सौदा कौन सी? सारा वो बैठी हुई है ना जानू। बकरे के साथ खेलेगी। क्या कर रही हो मित्र सौदा? मिद्धू ने हिम्मत बांधी है, जाओ। अच्छा आगे वाली को लगाओ, चलो आगे वाली को लगाओ। जाओ मिद्धू। हाँ उसी को लगा दे, ब्लैक वाली का। जाओ जाओ, अब सही है वो, ये देखो अब सही है, अब सही है, लगाओ। यहाँ से आओ, यहाँ से आओ, लगाओ लगाओ। तो खुद मुँह आगे कर रही है मिद्धू, लगाओ। ये छी, शाबाश। सही है। हाँ तो भाई कुर्बानी के दिन हैं, बकरीद करीब आ रही है और इलाके में माशाल्लाह जानवर बेशुमार आ रहे हैं। सुन्नत इब्राहिमी है और लोगों से बहुत दूर कर दिया गया सुन्नत इब्राहिमी को। वजूहात आपके सामने हैं। कल मैं पॉडकास्ट देख रहा था, उसमें एक शख्स ने कहा कि लाहौर में कितने का, 1 करोड़ का शायद कहा, 1 करोड़ का एक बेल आ गया। अब 1 करोड़ का एक बेल, आप उस बंदे ने कैलकुलेशन करके दिखाई तो 16,000 रुपए किलो वो पड़ रहा था गोश्त। अब जाहिर सी बात है, उसने एक बहुत अच्छी वो बताई थी कैलकुलेशन कि आप जैसी बात है, सारा का सारा गोश्त तो आप घर पे नहीं खाएंगे या फिर रिश्तेदारों में नहीं बांटेंगे, आप गरीबों को भी बांटेंगे ना। तो अब गरीब के घर पे जो गोश्त जाएगा वो 16,000 रुपए किलो वाला गोश्त जाएगा। अब गरीब को क्या पता है 16,000 रुपए किलो वाला गोश्त है या 1,600 रुपए वाला किलो वाला गोश्त है, 1,200 रुपए वाला गोश्त है। तो वो तो सिर्फ बेचारा गोश्त खाएगा। अब आप खुद सोचो कि अगर आप उन्हें 1,000 रुपए, 1,200 रुपए, 1,600 रुपए किलो वाला गोश्त देते और बाकी उनकी दूसरी तरह से मदद करें, जो 16,000 रुपए किलो वाला गोश्त आप उन्हें खिला रहे हो, तो आप सोचिए कि कितनी मदद हो जाएगी। आप सुन्नत इब्राहिमी को समझे तो सही, जरूरी नहीं है कि सुन्नत इब्राहिमी ही सब कुछ है। ऑब्वियसली फराइज भी कुछ है, हुकूकुल इबाद है, हर चीज है। अब एक बंदा आपके घर में, किसी का कर्ज है, मिसाल के तौर पर आप किसी का कर्ज उतार सकते हैं। किसी की घर में बेटी की शादी है, ईद के बाद आप उसकी उस तरह से मदद कर सकते हैं। मैं नहीं कह रहा कि काफी सारे लोग मदद करते होंगे, ऑब्वियसली 16,000 रुपए किलो गोश्त, 1 करोड़ का बेच देकर दूसरों की मदद भी करते होंगे। लेकिन मैं एक ट्रेंड बता रहा हूँ। आप 1 करोड़ रुपए का एक जानवर ला रहे हो, आप 1 करोड़ रुपए के कितने जानवर ले सकते हो और कितने इलाकों में उस गोश्त को बांट सकते हो। तो थोड़ा सा आप इस चीजों को सोचें। अल्लाह ताला ने आपको औकात दी है, आप लोगों को बसात दी है, अल्लाह ताला ने आप लोगों को हिम्मत दी है, आप लोगों को सोर्सेज दी है, आप हर तरह से इंसान की मदद करें। तो अभी मैं आपको एक बात बताऊं। अभी काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपना जानवर लेकर आते हैं अपनी बसात के मुताबिक, जितनी उनकी रेंज होती है उसके मुताबिक। तो आसपास अगर बड़े जानवर खड़े होना तो वो थोड़े से अनकंफर्टेबल फील करते हैं। भाई मैं कहता हूँ क्यों अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो? आपकी जितनी गुंजाइश थी आपने उसमें से सुन्नतें बयानी की, आप उसके बड़े जानवर के भी 7 हिस्से निकलेंगे, आपके छोटे जानवर के भी 7 हिस्से निकलेंगे। तो इसमें क्या फर्क होता है? लेकिन बस वो एक ट्रेंड बना दिया हम लोगों ने कि भाई ये जानवर बड़ा है तो उस पर ज्यादा लोगों का ध्यान है, उनका जानवर छोटा है तो उस पर कम लोगों का ध्यान है। ये गलत है, ये भी गलत है, ये सही बात है। और ये मैं नहीं कहता कि लोगों में ये ऐसा है कि ये जो देखने वाले जाते हैं ना वो इस चीज को वो करते हैं, क्या नाम है, कैटेगराइज करते हैं कि ये जानवर ज्यादा अच्छा है वो कम है। तो इससे खरीदने वाले का थोड़ा सा दिल कैसा हो जाता है। आप खुद सोच सकते हैं। ये एक मैं समझदार होने की बात नहीं कर रहा, ये यंग जनरेशन है वो थोड़ी सी मायूस हो जाती है, फिर वो अपने पेरेंट्स के प्रेशर डालते हैं कि हमें भी अब ऐसा जानवर चाहिए, ऐसा जानवर चाहिए। तो मुश्किल होती जा रही है सुनते, थोड़ा सा बंदा को ख्याल करना चाहिए।
तो ये एक मेरे जहन में बात आती है, थोड़ा सा अपना ख्याल है इस चीज़ में।